अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवत शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले आपको बता रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिपाही सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। खत्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद हैं, जहां उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की सालसी रंग लाने लगी। ईरान और अमेरिका के एक पेज पर आने का इम्कान। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी मुआहिदे का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुशावरत के लिए तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल दौरा तेहरान के मौके पर आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ही तेहरान में मौजूद है, जहां उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकात हो चुकी है। तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान के इक़दाम को खित्ते में जारी कशीदगी खत्म करने का बड़ा कारनामा करार दे दिया। जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी और ये मामला खत्म हो गया। इसके लिए फील्ड मार्शल साहब ने बहुत काम किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने बड़ा काम किया। अब सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। फील्ड मार्शल का वहाँ पर जाना बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल जो कि दोनों अमेरिका और ईरान दोनों की जो लीडरशिप है उसका बहुत ज़्यादा एतमाद रखते हैं, और ईरान की लीडरशिप जो है वो उनका बहुत रिगार्ड दोनों के दरमियान हमें नजर आता है। जिस तरह के विजुअल्स पिछली बार भी सामने आए थे, जिस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में भी पाकिस्तान का अहम किरदार रहा। इस्लामाबाद दोनों अफ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का मेज़बान बना, जिसके बाद पैगामात के तबादले के लिए भी पाकिस्तान पेश रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच चुके हैं। तेहरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सिपाही सालार आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही तेहरान में मौजूद हैं, जहाँ उनकी आला ईरानी क़यादत से कई बार मुलाकात हो चुकी है। फील्ड मार्शल ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर भी बातचीत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुँच गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पाकिस्तान की मीडिएटरी कोशिशें हैं उसके हवाले से हमने ये एक बड़ी खबर जो है वो सुनी है। दोपहर को भी हम बात कर रहे थे कि तेहरान के लिए रवाना हुए हैं फील्ड मार्शल, और अब ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर कंफर्म कर दिया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका ईरान के दरमियान जारी सालसी की कोशिशों के सिलसिले में तेहरान पहुंच गए हैं। तेहरान में उनका आपने देखा किस तरह से इस्तकबाल हुआ। ईरानी वजीर दाखिला और पाकिस्तान के वजीर दाखिला भी वहाँ पर मौजूद थे। तेहरान एयरपोर्ट के ऊपर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, और इस्तकबाल के साथ ही जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस वक्त अमेरिका ईरान के दरमियान पाकिस्तान की जानिब से जो मीडिएशन की कोशिशें की जा रही हैं वो काफ़ी हमें तेज़ होती दिखाई देती हैं। इस वक्त एक क्रूशल क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये कोशिशें पाकिस्तान की एफर्ट्स पहुंची हुई हैं, और पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, सऊदी अरब है और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी भरपूर बैकिंग हासिल है। और सबकी कोशिश, सबकी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं वो फ्रूटफुल साबित हों, और इस वक्त इन एफर्ट्स को लीड करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। और क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त न सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान का भी भरपूर एतमाद हासिल है, इसलिए उनका ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और उससे पहले आप देखें कि काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड वर्क जो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा सऊदी अरब के दौरा ईरान के अंदर हुआ है। उनका मुसलसल दूसरा ये दौरा था, और उनकी इस दौरे के अंदर ईरानी क़यादत के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ, उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर के साथ और दीगर अहम शख्सियात के साथ जो है कई मुलाकातें हुई हैं, तवील नशिस्तें हुई हैं। और तमाम नशिस्तों के अंदर जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात को सॉलिड अंदाज के अंदर आगे बढ़ाने के लिए, मिडल ईस्ट के अंदर एक पायदार मुस्तकिल अमन के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो हमें एक टर्निंग पॉइंट के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहाँ से ये हम सब तवक्को कर रहे हैं कि ये कोशिशें मजीद फ्रूटफुल साबित होंगी। यकीनन ये कोशिशें फ्रूटफुल साबित होंगी। बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आपने तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बता रहे हैं, पाकिस्तान ईरान से तनाज़े में कलीदी सालिस है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्दीक कर दी, कहा कि उम्मीद है ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा, आबना हुर्मुज़ भी खुल जाएगा, ईरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका के पास मुतबादिल मंसूबा भी मौजूद है।
غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری ہے. تازہ حملوں میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا. خاتون اور بچے سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے. غزہ سٹی کے علاقے الزیتون میں اسرائیلی کواد کاپٹرز ڈرون حملے میں ایک شخص جان سے گیا. کئی افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. وسطی غزہ میں بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک خاتون اور ایک بچہ زخمی ہو گئے. اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے پر غیر قانونی یہودی بستیاں قائم کر دی ہیں. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا، آسٹریلیا سمیت کئی ممالک نے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیلی بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. ہزاروں نئے گھروں کی تعمیر خطے میں کشیدگی مزید بڑھا سکتی ہے. اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بستیوں کی توسیع روکے، آباد کاروں کے تشدد کا احتساب کرے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق اقدامات سے باز رہے. دوسری جانب سمود فلوٹیلا کی خواتین کارکنان نے اسرائیل سے تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کے بھی الزامات عائد کر دیے ہیں. سمود فلوٹیلا کی خواتین کارکنان نے اسرائیل پر تشدد کے ساتھ جنسی زیادتی کے بھی الزامات عائد کر دیے. اطالوی ماہر معاشیات لوکا پوگی نے رائٹرز کو بتایا کہ زیر حراست افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وکلا تک رسائی سے محروم رکھا گیا. اطالوی پروسیکیوٹرز نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کہ سندھ کی طرح پنجاب میں اپوزیشن حکومت پر تنقید نہیں کر سکتی. صرف پیپلز پارٹی ہی مخالفین کی تنقید برداشت کر سکتی ہے. سندھ جتنی جمہوریت کہیں بھی نہیں. بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کہ نام لیے بغیر ایم کیو ایم کو نشانے پر رکھا. کچھ لوگ پی ٹی آئی اور نون لیگ سمیت تینوں حکومتوں میں وفاقی وزراء رہے ہیں. بولے کراچی کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے. کراچی میں ایسا نظام بنائیں گے جو دیگر صوبوں کے لیے رول ماڈل ہوگا. تاحیا وفاقی وزیر ہوتے ہیں. مطلب شاہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، کبھی کبھار صوبائی وزیر. نون لیگ حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر، اس دفعہ نہیں لیکن یوزلی صوبائی وزیر. پی ٹی آئی حکومت میں ہو تو وفاقی وزیر. ہم پہ کراچی میں اتنا تنقید ہوتا ہے، میں کیا کروں. کوشش یہ ہے کہ اس شہر کا اتنا کردار کشی کرے کہ کوئی سازش کامیاب ہو. میں کہتا ہوں کہ میرا شہر میں مسئلے ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں. یہ کوئی اور کسی اور شہر میں بیٹھ کے اس شہر کے مسئلے نہیں حل کر سکتے. یہ اس شہر میں رہنے والے، اس شہر میں بسنے والے، اس شہر میں پیدا ہونے والے اس شہر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حل کرنا چاہتے ہیں اور حل کر کے دکھائیں گے. ان شہروں سے تنقید ہوتا ہے جہاں بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.